हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। कुछ इक्वेशंस हमारे पास अगर हम उसको सिंपल जो भी हमें दिया हुआ है अगर हम उसको सॉल्व करें दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। तो उस केस में हमें क्या करना है, उन इक्वेशंस को या तो हम सॉल्व कर लें डिफ़िकल्ट तरीके से, जो भी उसमें फॉर्मूले लगते हैं जितनी भी मुश्किल हो, या फिर हम उनको थोड़ा सा ईजी बना सकते हैं। तो उसमें ईजी बनाने के लिए ताकि वो आसानी से सॉल्व हो जाए, उसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस क्या है कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उस इक्वेशन को आप ट्रांसफॉर्म कर लो किसी दूसरी इक्वेशन में जिसकी रूट्स जो गिवन ओरिजिनल इक्वेशन है उसकी रूट से किसी ना किसी रिलेशन में हो। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, ये हमें किस में हेल्प करेगा? उन इक्वेशंस को, गिवन इक्वेशंस को सिंपल वे में सॉल्व करने में हेल्प करेगा, अदरवाइज वो डिफ़िकल्ट है ही। Now let us consider some standard cases। कुछ स्टैंडर्ड केसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? फर्स्ट है रूट्स विद साइन चेंज्ड, यानी कि हमें जो गिवन इक्वेशन है उसको एक दूसरी इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं जिसकी जो रूट्स हैं वो गिवन रूट्स के साथ किस रिलेशन में है? नेगेटिव ऑफ द रूट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ये nth डिग्री की हमने इस इक्वेशन को कंसिडर किया, वेयर ए नॉट नॉट इक्वल टू 0। ये हमेशा आपने लिखना है क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये टर्म 0 हो जाएगी और ये इक्वेशन n-1 डिग्री की हो जाएगी। तो दिस इज ये होना ही चाहिए। अब लेट अस सपोज इसकी रूट्स क्या हैं? α1 से n रूट्स हमने ले ली। अब अगर ये रूट्स हैं किसी भी इक्वेशन की तो ये क्या हो जाएंगे? x माइनस α1 x माइनस α2 अप टू x माइनस αn, ये क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे। और ये भी हमें पता है कि हमें अगर फैक्टर्स पता हैं तो उनकी जो प्रोडक्ट है उससे हमें क्या मिल जाएगी? हमारी इक्वेशन। तो अगर हम इन सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लें और साथ में किससे मल्टीप्लाई करते हैं? ए नोट से। ए नोट से मल्टीप्लाई करना जरूरी इसलिए है कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें x की पावर n का कोएफिशिएंट क्या मिलेगा? 1, जबकि x रेज़ टू द पावर n का कोएफिशिएंट क्या है? a नोट। तो वो आपको सेम करना पड़ेगा। तो ये अगर हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगी? ये भी हमें इक्वेशन ही मिलेगी यहाँ से, स्टार्टिंग में जो इक्वेशन थी, गिवन इक्वेशन थी। अब हमें कौन सी इक्वेशन बनानी है? हमें इक्वेशन बनानी है जिसकी रूट्स गिवन इक्वेशन की रूट्स के नेगेटिव हैं, यानी कि -α1 -α2 अप टू -αn। तो अगर ये इक्वेशन बनानी है तो x माइनस -α1 ये फैक्टर हो जाएगा, x माइनस -α2 ये भी फैक्टर हो जाएगा और n तक के सारे क्या होंगे? फैक्टर। और अगर हम इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी? इक्वेशन। तो ये वो इक्वेशन हुई। लेकिन अभी हमें इसको किस फॉर्म में बनाना है? हम इसको जो हमें गिवन इक्वेशन थी 1 हम इसको उसी फॉर्म में चेंज करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए अगर हम इसको ए नोट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो सकता है, बिकॉज ए नोट नॉन जीरो है, सो वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए नोट। ठीक है, ए नोट से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद यहाँ से आप कॉमन ले लो, सभी टर्म्स में से माइनस कॉमन ले लो। ये कितनी ब्रैकेट्स हैं? n ब्रैकेट्स हैं, तो -1 रेज़ टू द पावर n ही बाहर आएगा। बाकी क्या बचेगा? -x माइनस α1 -x माइनस α2 अप टू n टर्म तक ये आ जाएगा। ना अब इसको आप स्किप कर सकते हो क्योंकि नॉन जीरो है, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब अगर आप इसको गिवन इक्वेशन 1 से अगर आप इसको कंपैरिजन करते हो तो वहाँ पर क्या था? ए नोट x माइनस α1 x माइनस α2 अप टू x माइनस αn, वो क्या था? f ऑफ x। तो ये वहाँ पर क्या है? -x ही है। सो दिस कैन बी रिटन एज f ऑफ -x। सो दिस इज अवर f ऑफ -x। तो आप इसको चाहे बेशक y लिख दो, तो ये क्या बन जाएगा? ए नोट y माइनस α1 y माइनस α2 अप टू y माइनस αn इक्वल टू 0। फिर व्हाट इज y? y इक्वल टू -x। तो उसका मतलब क्या वे हुआ कि हमें अगर इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए तो हम जो अपना x है उसको आप y से रिप्लेस कर दो। एंड व्हाट इज y इक्वल टू -x, या फिर डायरेक्ट x की जगह रिप्लेस कर दो -x से। अब इसकी जो रूट्स हैं उसकी रूट्स गिवन इक्वेशन की रूट्स के क्या है? नेगेटिव। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन
ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इक्वेशन बनानी है सेम रिलेशन के साथ, कौन सा, जिसकी रूट्स गिवन इक्वेशन की रूट्स के नेगेटिव हैं। तो क्या रूल था हमारा, हम x को रिप्लेस कर देंगे -x, तो हमने x की जगह -x रिप्लेस कर दिया और इसको सॉल्व कर लिया। दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। नाउ द सेकेंड टाइप क्या है, जो रूट्स हैं वो मल्टीप्लाई हैं बाय अ गिवन नंबर। क्लियर, मतलब हमें वो इक्वेशन ट्रांसफॉर्म करनी है जिसकी रूट्स गिवन रूट्स के कितना हो n टाइम्स। तो अगेन कंसीडर अ इक्वेशन ऑफ n डिग्री वेर ए नॉट नॉट इक्वल टू 0 और इसकी रूट्स क्या होंगे α1 α2 अप टू αn। क्लियरली बाय फैक्टर थ्योरम इनसे जो फैक्टर बनेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद ए नोट से इनकी जो प्रोडक्ट है वो इस गिवन इक्वेशन के बराबर हो जाएगी, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट करा है f(x) से। अब हमें कौन सी इक्वेशन चाहिए, हमें वो इक्वेशन चाहिए जिसकी रूट्स इन रूट्स के m टाइम हो, यानी कि mα1 mα2 अप टू mαn, और इनसे जो फैक्टर्स बनेंगे उन फैक्टर की जो प्रोडक्ट है वो हमें हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन वहाँ से मिल जाएगी। लेकिन हम इसका 1 से रिलेशन निकालना चाहते हैं, तो 1 में जो है वो है x माइनस α1, तो इसलिए हम यहाँ से m कॉमन ले लेंगे हर ब्रैकेट में से। अब अगर आप हर ब्रैकेट में से m कॉमन लोगे तो m रेज़ टू द पावर n बाहर आएगा, तो x बाई m माइनस α1 x बाई m माइनस α2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आ जाएगा। अब m क्योंकि m नॉन जीरो है तो आप उससे इसको डिवाइड कर सकते हो, तो ये फॉर्म हमारी बन गई। नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए नोट बिकॉज दिस इज ए नॉन जीरो वैल्यू। तो अब अगर आप इसको 1 से कंपेयर करें तो दिस इज अवर f(x) बाई m। तो ये वो इक्वेशन है जिसकी जो रूट्स हैं वो गिवन इक्वेशन की रूट्स के m टाइम है। तो वर्किंग रूल क्या हुआ कि हमने क्या किया, x में रिप्लेस कर दिया x बाई m। अब इसको आगे और करते हैं कि और इसको थोड़ा सा और आगे भी हम कर सकते हैं सिंप्लीफाई। जब हमने x को x बाई m में रिप्लेस किया तो ये इक्वेशन आई। यहाँ से हम फ्रैक्शन रिमूव कर देते हैं, कैसे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई m रेज़ टू द पावर n, क्योंकि ये m की हाईएस्ट पावर के साथ यही है आपके पास कोएफिशिएंट। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। तो दिस इज अ डिजायर्ड इक्वेशन विद डिजायर्ड कंडीशन, यानी कि जिसकी रूट्स हैं गिवन इक्वेशन की रूट्स के m टाइम। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है, यहाँ पर m नहीं है, यानी कि m की पावर 0 है, यहाँ पर m की पावर 1 है, यहाँ पर m की पावर 2 है, और ये आपकी जो स्टार्टिंग में जो इक्वेशन लेके चल रहे थे, पहली टर्म उसमें यही थी, सेकेंड टर्म उसमें ये थी, थर्ड टर्म उसमें ये थी, यानी कि सारी इसी तरह से हैं। यानी कि जो इक्वेशन है वो जो स्टार्टिंग में जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें पहले वाली टर्म के साथ क्या है m रेज़ टू द पावर 0, दूसरे के साथ m रेज़ टू द पावर 1, और इसी तरह से आगे चलता चला जाएगा। इसका मतलब हमारा वर्किंग रूल क्या हुआ कि हम क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है उस इक्वेशन में जो सक्सेसिव टर्म्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे m रेज़ टू द पावर 0, m रेज़ टू द पावर 2 अप टू m रेज़ टू द पावर n, और उसके बाद लेकिन उससे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें अपनी इक्वेशन को कंप्लीट बनाना है, यानी कि x क्यूब के बाद x स्क्वायर ही आना चाहिए, x स्क्वायर के बाद x ही आना चाहिए। तो फिर हम इस तरह से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, ये हमें इक्वेशन दे दी है और हमें इसकी इक्वेशन की जो हमें वो इक्वेशन चाहिए जिसकी रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स के 3 टाइम हो। नाउ दिस इज द गिवन इक्वेशन। ये इक्वेशन कंप्लीट है तो इसको कंप्लीट बनाने की जरूरत नहीं है। सो मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय, फर्स्ट टर्म को करना है मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 0 से, सेकंड को 3 रेज़ टू द पावर 1, थर्ड को 3 रेज़ टू द पावर 2 और फोर्थ को 3 रेज़ टू द पावर 3 से। तो ऐसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। सो दैट विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल रूट, यानी कि हमें वो इक्वेशन चाहिए जिसकी रूट्स गिवन रूट्स के रेसिप्रोकल हैं। तो इसका सिंपल मेथड है रिप्लेस x बाई 1 बाई x, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो हमें सबसे पहले सेकंड वे के लिए हमें पहले इक्वेशन को कंप्लीट बनाना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो कोएफिशिएंट्स हैं इक्वेशन के उसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए इसके हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
अब वो इक्वेशन जिसमें जब हमने x की जगह 1/x रिप्लेस कर दिया तो आपको ओरिजिनल इक्वेशन ही मिली, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब है, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है और हमें वहाँ से अगर कहीं पर भी फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट है इक्वेशन के अंदर और हम उन फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट्स को रिमूव करना चाहते हैं, तो पहली बात तो फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट एक तो ये हो गया और दूसरा लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए। तो जब भी रिमूवल करनी है हमने फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट्स की, तो हमें यानी कि वो इक्वेशन बनानी है जिसके लीडिंग एंट्री 1 है और बाकी सारे कोएफिशिएंट कैसे हैं, इंटीजर। तो वहाँ पर जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आएंगी, वो जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशंस की जो रूट्स होंगी वो सेम रिलेशन में होंगी किसके साथ, जो कि हमारे पास गिवन इक्वेशन की रूट्स में जो रिलेशन होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक इक्वेशन है, यहाँ से ये फ्रैक्शन है, ये 1/2 कोएफिशिएंट है, ये 5/3 है, ये 2/3, तो हम यहाँ से ये एलिमिनेट करना चाहते हैं, मतलब हमें फ्रैक्शन नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए अब पहली बात तो ये दो नंबर है 2 और 3, ये प्राइम नंबर है, ठीक है, ये प्राइम नंबर है, तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे, यानी कि एलसीएम क्या आएगा 6। अब हम इनको कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 raised to the power 0, 6 raised to the power 1, 6 raised to the power 2, 6 raised to the power 3, 6 raised to the power 4, कंप्लीट ये ऑलरेडी है ही। तो हमने जब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो हमें जो ये इक्वेशन मिली, क्या ये है हमारे पास जिसमें फ्रैक्शनल टर्म रिमूव हो चुकी हैं, वो तो आपको नज़र आ रहा है, और लीडिंग एंट्री का कोएफिशिएंट भी 1 है, तो इसका मतलब दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। और ये वो कौन सी इक्वेशन है, इस इक्वेशन की जो रूट है, सेकेंड इक्वेशन की जो रूट है वो 6 टाइम है रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। अब हमें नेक्स्ट है, अब अगर आपके पास जैसे फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट हैं, वहाँ से हमें फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट को रिमूव करना है, लेकिन जो आपके डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट्स पड़े हैं वो बड़े लार्ज हैं, बिग नंबर हैं। ठीक है, मतलब अभी तक हमने क्या सीखा कि अगर हमारे पास फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट्स है तो हम उसमें एलसीएम ले लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर वो बिग नंबर है तो उस केस में वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक मेथड है हमारे पास, दैट इज़ द मेथड ऑफ लीस्ट मल्टीप्लायर। वो क्या है, जैसे हमें ये इक्वेशन दी हुई है, तो पहले तो हम यहाँ पर 2, 9, 8, 12 अगर इसको पहले मेथड से करें तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 72 आएगा। तो प्रीवियस मेथड में क्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 72 रेज़ टू द पावर 0, 72 रेज़ टू द पावर 1, 72 रेज़ टू द पावर 2, इस तरह से चलता चला जाएगा। ये तो काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन हो गई। तो इसको अवॉइड करने के लिए नेक्स्ट क्या है, हम यहाँ से इनको इस तरह से प्राइम नंबर के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो ये जो 2 है इसको आप लिख सकते हो 2 रेज़ टू द पावर 1, 9 है तो नेचुरली 3 होगा। ठीक है, तो ये बनेगा 3 रेज़ टू द पावर 0, ये 2 रेज़ टू द पावर 0, 2 और 3 आपने लिखने ही लिखने हैं, अगर वो नहीं है तो उसकी पावर 0 हो जाएगी। 3 रेज़ टू द पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 3, 3 रेज़ टू द पावर 1 एंड सो, ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, जो 2 की पावर्स हैं उनको हम लिख लेंगे, यानी कि 1, 0, 3, 2 एंड डिवाइड दीज टर्म्स बाय 1, 2, 3, 4। तो ये टर्म्स हमारे पास आ गए। अब यहाँ पर ये देखिए, अगर हम यहाँ से एक इंटीजर की बात करते हैं, उस इंटीजर की बात करते हैं जो इन नंबर के या तो बराबर हो या इनसे बड़ा तो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर जैसे मान लो आपने इंटीजर लिया 2, लेकिन 2 से लेस इंटीजर क्या है 1, और वो यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे वो अपने वो लिस्ट इंटीजर चूज़ करना है जो इन गिवन नंबर से कैसा है, या तो इक्वल है या उनसे बड़ा है। ठीक है, तो वो नंबर क्या आ गया यहाँ पर 1, तो हम क्या लेंगे 2 रेज़ टू द पावर 1, जिसकी पावर की हम बात कर रहे थे 2 रेज़ टू द पावर 1। तो यानी कि लिस्ट मल्टीप्लायर जो जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है उसका एक फैक्टर क्या हो गया 2 हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या है 3, अब बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा। अब हम लेंगे पावर ऑफ 3, तो वो क्या है 0, 2, 0, 1 एंड डिवाइड बाय 1, 2, 3, 4, सेम इसी तरह से करना है। तो जब इसको डिवाइड किया तो ये आ गया।
अब यहाँ पर भी अगर हम एक किसी इंटीजर की बात करें जो या तो इनके बराबर है या इनसे बड़ा है, तो वो आ गया आपका 1। तो जो लीस्ट मल्टीप्लायर है उसका एक फैक्टर है, ये फैक्टर वो कितना आ गया 3⁻1 यानी कि 3। तो इसका मतलब जिसको आपको मल्टीप्लाई करना है वो किससे करना है, पहले ऊपर 2 आया हुआ था और यहाँ पे आ गया 3, तो 2 × 3 6 यानी कि 6 है। हमें 6 से इसको मल्टीप्लाई करना है, वो हमारा लिस्ट मल्टीप्लायर है, यानी कि 6 से हमें किसको मल्टीप्लाई करना है, रूट्स को। तो हम वो वाली इक्वेशन अब हमें मिलेगी जिसकी रूट्स गिवन इक्वेशन के 6 टाइम होगी। तो नाउ मल्टीप्लाई दिस वे, उसके लिए रूल क्या है 6 टू द पावर 0, 6 टू द पावर 1, 6 टू द पावर 3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जिस इक्वेशन में कोई भी फ्रैक्शनल टर्म नहीं है। तो अब हम करेंगे जितनी भी हमने टाइप्स डिस्कस की हैं, जितने भी वे डिस्कस किए हैं, उनसे रिलेटेड हम अपने क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो इक्वेशन है हमें इस इक्वेशन से वो इक्वेशन निकालनी है जिसकी रूट्स इन इक्वेशन के मैग्नीट्यूड के तो इक्वल हो लेकिन साइन हो अपोजिट। तो वर्किंग वे क्या है, चेंज x टू -x, x के प्लेस पर -x चेंज कर दिया और सॉल्व कर लिया। तो ये वो इक्वेशन मिली, इसकी रूट्स गिवन इक्वेशन 1 की रूट्स के अपोजिट साइन में है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें क्या करना है, इस गिवन इक्वेशन की रूट को मल्टीप्लाई करना है हमने 3 से। तो यानी कि अगर इसकी रूट्स अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4, अल्फ़ा 5 है, तो हमें इक्वेशन कौन से चाहिए जिसकी रूट्स हो 3 अल्फ़ा 1, 3 अल्फ़ा 2, 3 अल्फ़ा 3, 3 अल्फ़ा 4, 3 अल्फ़ा 5। तो उसके लिए वर्किंग रूल क्या हुआ कि सबसे पहले तो देख लो ये कंप्लीट है कि नहीं। तो यहाँ पर x³ वाली टर्म मिसिंग है, तो x³ वाली टर्म यहाँ पर ऐड होगी। हमने इसको कंप्लीट बना लिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2 सॉरी 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 5 से। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया और इसको सॉल्व किया, तो ये हमें मिल गई इक्वेशन जिसमें से फ्रैक्शनल टर्म एलिमिनेट हो गई और जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, लीडिंग एंट्री है, वो भी क्या है, उसका कोएफिशिएंट 1 है। नेक्स्ट है, हमें फ्रैक्शनल टर्म यहाँ से रिमूव करनी है, एलिमिनेट करनी है, सच दैट जो कोएफिशिएंट है लीडिंग एंट्री का वो क्या है, यूनिटी यानी कि 1। ठीक है, तो इस इक्वेशन में सबसे पहले तो इसको कंप्लीट देखो है या नहीं। तो इसमें x वाली टर्म नहीं है, तो इसको हमने कैसे ऐड कर लिया, 0 × x से। अब हम यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेते हैं तो वो काफ़ी बड़ा नंबर आएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर हैं उनको हमने कैसे स्प्लिट कर लिया, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। तो प्राइम फैक्टर्स में ये क्या बना, 3 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 0 एंड सो ऑन। अब हमने क्या किया, ये जो इंडिसेस 2 के जो थे वो लिए, ये 2 के ये 0 है, फिर 0 है, फिर 2 है और फिर 2 है, एंड डिवाइड दिस बाय, ये आ गया 0 0 2 0 2 आ गया। तो इसको हमने अब किससे डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4 5 से। तो हमने लिस्ट इंटीजर लेना है जो इनके बराबर है, इनसे बड़ा है। अब इसमें कोई भी 1 से बड़ा तो कोई है ही नहीं, तो इंटीजर क्या लेंगे हम, 1। तो जो हमारा लिस्ट जो एक इंटीजर का जो पार्ट हुआ, फैक्टर हुआ, तो वो फैक्टर कितना हुआ, 2 टू द पावर 1। अब सेम प्रोसेस 3 के लिए लगाया तो वो भी 1 ही आया, तो एक में आ गया 2 और एक में आ गया 3। तो जो लिस्ट मल्टीप्लायर है वो हो गया 2 × 3 यानी कि 6। अब हम अपनी गिवन इक्वेशन को सक्सेसिवली जो टर्म्स हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टू द पावर 0, 6 टू द पावर 1 एंड सो ऑन, एंड वी विल गेट अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना है उस इक्वेशन में जिसमें x की पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या हो, 1 होना चाहिए और बाकी सारे कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, यूनिटी। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको 2/3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन मिल गई। अब तो हमारा सेम पहले वाला प्रोसेस हो गया। हम इसको प्राइम जो वेक्टर्स की फॉर्म में हमने इसको चेंज कर लिया। तो प्राइम वेक्टर में हमने चेंज किया, ये बना 2 टू द पावर 1, ये बना 2 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 2, ये बना 2 टू द पावर 5। ठीक है, तो ये टर्म हमारे पास बन गई। अब यानी कि
इसको हमने जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, तो हमें जो इक्वेशन चाहिए वो क्या बनेगी, m रेज़ टू द पावर 0, m रेज़ टू द पावर 1, m रेज़ टू द पावर 2, m रेज़ टू द पावर 3, इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं है तो उसके साथ जाएगा m रेज़ टू द पावर 2, फिर m रेज़ टू द पावर 3, m रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, अब बिल्कुल पहले वाला प्रोसेस है, हमने पावर्स ली 2 की और उनको डिवाइड कर दिया 1 2 3 4 से, और हमने वहीं से बिल्कुल ऐसे ही आप पहले क्वेश्चन की तरह कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें कंडीशन निकालनी है कि इस इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो कैसी हो, HP में हो, और उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब अगर हमारे पास किसी भी गिवन इक्वेशन की रूट HP मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो उसकी जो रेसिप्रोकल अगर हम वो इक्वेशन निकालिए जिसकी रूट्स इस गिवन इक्वेशन की रूट्स के रेसिप्रोकल हैं, तो उस इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो AP में होती हैं। तो सबसे पहले हमने x को चेंज कर दिया 1/x, ये इक्वेशन आ गई। अब इसकी जो रूट्स हैं वो AP में है, तो हमने इस इक्वेशन की, क्योंकि 3 डिग्री इक्वेशन है, तो AP में इसकी रूट्स मान ली अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा। नाउ टेकिंग सम ऑफ द रूट्स, तो सम ऑफ द रूट्स लिया तो यहाँ से बीटा कैंसिल हो गया और अल्फा की वैल्यू आ गई, तो ये अल्फा। अब जो गिवन इक्वेशन है इसकी एक रूट अल्फा भी है, तो ये तो हमारी इक्वेशन की रूट आ गई। तो अब हम इसको यहाँ पर सेकंड में पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने इसको सेकंड में पुट कर दिया। तो अब ये जो रिलेशन आया ये केवल कोएफिशिएंट्स के बीच में है, तो ये हुआ हमारा रिलेशन जो हमें चाहिए था। अब हम अपनी गिवन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो गिवन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले तो इस इक्वेशन को ये जो दे रखा था इसी फॉर्म में बनाएंगे। यहाँ पर x³ का कोएफिशिएंट 1 है, तो डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 6। सबसे पहले हमने इसको 6 से डिवाइड किया, ठीक है, और फिर जो गिवन इक्वेशन थी PQ के फॉर्म में, वहाँ से हमने कोएफिशिएंट कंपेयर कर लिए, तो PQR की वैल्यू आ गई। और वहाँ से फिर हमने ये कंडीशन चेक कर ली कि क्या इसमें भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो जब हमने ये कंडीशन चेक की तो सेम आ गया, 0 = 0 आ गया, यानी कि इसमें भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, यानी कि जो इक्वेशन है, ये जो नंबर 3 की इक्वेशन है, इसकी रूट्स भी किस में है, HP में है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका मतलब सब पहले हम इसमें x की जगह 1/x चेंज करेंगे, तो ये जो इक्वेशन आएगी इसकी रूट्स AP में होंगी, ठीक है। और AP में सम ऑफ द रूट्स निकाला, तो सम ऑफ द रूट्स आया 3/2, तो यहाँ से अल्फ़ा आ गया। अल्फ़ा हमारे पास हमारी जो इक्वेशन है इसकी एक रूट है, तो सिंथेटिक डिवीज़न से आप उसको सॉल्व कर लो, तो आपको जो डिप्रेस्ड इक्वेशन मिलेगी उससे आप बाकी दोनों रूट्स निकाल सकते हो। सो ये हमारे पास गिवन इक्वेशन की रूट हो गई। लेकिन हाँ, ये हमें ये रूट्स मिली हैं, लेकिन हमें तो जो ये तो हमने रेसिप्रोकल निकाली थी उसके बाद रूट्स आई थी, तो और इसका मतलब हमें जो एक्चुअल में जो रूट्स हैं उसके लिए इनका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो जो रूट्स आ गए वो क्या आ गए, 2 - 1/2 एंड 1/3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसकी रूट्स HP में है, तो हमें बताना है कि जो मीन रूट है वो 3c/b है। अब इस गिवन इक्वेशन की रूट HP में है, तो हम क्या करेंगे, x को 1/x चेंज करेंगे, तो ये जो इक्वेशन है इसकी रूट्स किस में होंगी, AP में होंगी। तो बिल्कुल वैसे ही AP की रूट्स मान ली, वहाँ से सम ऑफ रूट्स का रिलेशन लिया, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसकी रूट्स क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस बीटा। फिर व्हाट इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ द मीन ऑफ द रूट्स, मीन रूट। तो ये अल्फ़ा की ही वैल्यू आई है, यानी कि ये क्या हो गई, मीन रूट ऑफ जो सेकेंड इक्वेशन थी उसकी हो गई मीन रूट। यानी कि वो कौन सी इक्वेशन थी, ये AP वाली थी जिसकी रूट्स AP में है, लेकिन हमारी इक्वेशन किस में है, HP में है। तो उसके लिए यानी कि अगर हमें मीन रूट चाहिए तो हमें इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी कि मीन रूट ऑफ गिवन इक्वेशन इज 3c/b। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें इक्वेशन दे दिया और इसकी रूट्स दे दी HP में। क्लियरली सबसे पहले x की जगह 1/x चेंज करेंगे, तो ये हमारे पास इसकी रूट किस में आ गई, AP में। तो अगर इसकी रूट्स AP में है तो इसकी 4 रूट्स हैं, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, और सम ऑफ रूट्स क्या है, 2, और ठीक है, और तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये कितना आ गया, 2। अब अगर रूट्स हमारे पास AP में होती हैं, देन सम ऑफ 2 टर्म इक्वल टू सम ऑफ अदर 2। एक्चुअल में क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इक्वल टू सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड। तो हमने फर्स्ट और लास्ट मान ली अल्फ़ा एंड बीटा। सो वी हैव अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा, और ये हाफ हाफ हो गया। इनका प्रोडक्ट मान लेते हैं, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू k,
अल्फ़ा बीटा एंड गामा डेल्टा, ये डेल्टा कर लो इक्वल टू के डैश। ये सारा प्रोसेस हमने अपनी पिछले एक्सरसाइज में किया हुआ है। अब हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना लेंगे जिसकी रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा। तो वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा एंड एक्स स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा एक्स प्लस गामा डेल्टा। ये इक्वेशन हो गई। अब अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपको चारों रूट्स मिल जाएंगी जो कि हमारी गिवन इक्वेशन की रूट है, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इस रूट्स के इक्वल होंगी। सो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, हमने दोनों लाइक पावर्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो हमें ये रिलेशन मिला। तो यहाँ से k प्लस के डैश है और के डैश है, तो वो इक्वेशन हम बना सकते हैं जिसकी रूट्स k एंड के डैश है, और वो क्या होगी, टी स्क्वायर माइनस के प्लस के डैश टी प्लस के डैश इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको t की वैल्यू मिलेगी, और ये जो t की वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, k एंड के डैश की वैल्यू है। तो ये k और के डैश की वैल्यू वो जो स्टार्टिंग में हमने जो इक्वेशन बनाई थी उसमें डाल दो, ठीक है। तो के और के डैश की अगर हमें वैल्यू मिल गई तो कौन सी इक्वेशन बनाई थी, ये वाली इक्वेशन हमने बनाई थी। यहाँ पर इन दोनों में ये आप पुट कर दीजिए, इसमें और इसमें पुट कर दीजिए और इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर x की दोनों चारों रूट्स मिल जाएंगे। सो दिस इज़ द रूट्स ऑफ आवर गिवन इक्वेशन। तो ये हमारे हर तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिए हैं। बाकी जो नेक्स्ट है, किसी भी इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना जिसकी रूट्स गिवन इक्वेशन की रूट से या तो इंक्रीज़ हो रही हैं या डिक्रीज़ हो रही हैं, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।